हेलो सर, माफ कर दीजिए सर, इस लापरवाह लंपट नासमझ को माफ कर दीजिए। ये नहीं जानता कि ये क्या कर रहा था। नहीं जानता? ट्रैफिक का रूल नहीं जानता? हाँ, नहीं जानता, क्योंकि ये फूल है। तो फूल को फाइन लगेगा। ड्राइविंग करते समय फोन पे बात करने का 1000 रुपए और पुलिस वाले को देख के गाड़ी भगाने का 2000 रुपए, कुल मिलाकर 3000 रुपए। चलो अब पर्ची कटेगी तुम्हारे नाम की। इंस्पेक्टर साहब को क्या है ना, थोड़ा काम के लिए लेट हो रहा था, इसके लिए थोड़ा गाड़ी भगा दिया और पता ही नहीं चला। एक काम करो ना, छोड़ो ना भाई, 3000 का फाइन छोड़ो, और मैं क्या बोलता हूँ, ये 500 रुपया रखो और पर्ची भी नहीं चाहिए। हाँ चले, हो गया, चल। ओह माय गॉड, घूस! अच्छा तू घूस दे रहा था और आप घूस ले रहे थे। आप लोग जानते हो, घूस देना और लेना दोनों अपराध है, अपराध। क्या बोल रहा है छलर? कौन ले रहा घूस? कौन ले रहा घूस? इसने दिया लेकिन मैंने पूरी तरह नहीं लिया। ले भाई अपने पैसा ले। अब चलो चौकी, घूस देने का एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। चल बैठ। हाँ हाँ, लेके जाइए, लेके जाइए, बर्फ की सिल्ली पे लेटाइए और डंडे मारिए, डंडे। छलर, मुझे लेके गए तो वरना अभी का खाना कौन डिलीवर करेगा? ओह माय गॉड, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। एक नंबर का। सॉरी वरना भाभी, सॉरी, मेरी इस गलती के लिए सॉरी। मैंने सॉरी भी बोला कि अगर जाने अनजाने में मुझसे गलती हो गई हो तो आई एम सॉरी, पर वो सामने से कुछ बोला ही नहीं। ना ही वो मुझसे बात कर रहा है और ना ही वो मेरे साथ स्कूल आता है। जब मैं राइट से जा रहा होता हूँ तो लेफ्ट से निकल जाता है। सर आपको पता है, हम आपके आरटीओ में खाना डिलीवर करने जा रहे हैं। हाँ, वहाँ एक सेमिनार है, बहुत सारे डेलीगेट्स आ रहे हैं। वहाँ एक अदिति मैम करके भी हैं। अदिति शर्मा? हाँ, वही। आप अदिति को जानते हैं, हम भी अदिति को जानते हैं, यानी हम एक दूसरे को जानते हैं। ये तो घर की बात हो गई ना सर, घर की। मैं उसके घर भी गया पर उसने कहा लीव मी अलोन। क्या हो गया उससे मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। जानना है तुझे? ये सुन। गाइस, विद्युत कौन है? माय गॉड, ये जॉयदीप ना, इसने सारी लिमिट्स क्रॉस कर दिया। मैं भी कभी प्रिंसिपल को कंप्लेन कर रहा हूँ। रुक ब्रो। कंप्लेन कर कर क्या होगा? जॉय को पनिशमेंट मिलेगी पर उससे विद्युत का दर्द कम नहीं होगा। तुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे विद्युत के मन से पूछ वाली बात निकल जाए। हाँ, मिल गया आइडिया। क्या? हिंदी टीचर। सर ने माफ कर दिया। हाँ? अरे थैंक यू सो मच। ओह माय गॉड, चल चल जल्दी कर, डिक्की खोल फटाफट। देवी के हाथ की बनी दिव्य दाल की दिव्य खुशबू, दिल कर रहा है कि इस दिव्य दाल को पी जाऊं। सब छलर छोशीपुरे, खाने की सबसे स्पेशल आइटम है ये दाल। गंदे आदमी, अपनी गंदी नजर इस पे मत लगा। अरे चलना यार, टाइम पास मत करना, चलना, लेट हो रहा है। ढक्कन बंद कर जल्दी फटाफट। ओ ढक्कन, मैं ढक्कन ही बंद कर रहा हूँ। ढक्कन? मुझे ढक्कन बोला तूने? यस। कब से ना मेरा दिमाग खराब कर रहा है, लॉन्ग कट शॉर्ट कट करके। हाँ तुझे दुक्का मारूंगा तुझे। घुम्बो बारिश, घुम्बो मरेगा। जोरा भाई, अभी तो तू गया दे। मार मार। अरे जोरा भाई, क्या डांडिया खेल रही है तू कब से? बहुत जोरा भाई। दाल पीनी है ना तुझे, दाल पीनी है ना, ये ले, पहले ऑयल पी। माँ, उन लोगों को खाना पसंद तो आएगा ना? नहीं आएगा। हाँ? ओफो, क्या बोल रही हैं आप? तू भी ना। अरे पसंद आएगा, क्यों नहीं आएगा बेटा? तेरे हाथ में जादू है बंधु। माँ आपने डरा दिया मुझे। एक तो वैसे ही घबराहट हो रही है बहुत कि कहीं कुछ ऊंच नीच ना हो जाए। मैंने ये ऑफर लेके कोई गलती तो नहीं की ना? कोई गलती नहीं की है मम्मा। तो मुझे इतनी घबराहट क्यों हो रही है? ओ बंधु, अरे तू मिडिल क्लास हाउसवाइफ से एक कदम आगे बढ़ा रही है ना, और एक तो इतने सालों के बाद कुछ करने बाहर जा रही है, तो घबराहट तो होनी है ना। हाँ, और मम्मा ये शुरू की घबराहट है। जैसे ही आपका पहला कदम सही होगा ना, देखना ये घबराहट ना ऐसे ऑटोमेटिकली दूर हो जाएगी। भगवान करे ऐसा ही हो। वो क्या है ना कि मैं भी शेफ कंपटीशन में मैंने सिर्फ जजेस के लिए डिशेस बनाई थी ना, और अभी 25 डेलीगेट्स के लिए डिशेस बनाई, तो मुझे वही टेंशन हो रही कि कहीं वो डिशेस उन लोगों को। ओहो बंधु, अरे क्या डिशेस डिशेस को छोड़, असली कमाल ना तेरी दाल में। देख, वो बाकी सब तो चखना है,
दाल चावल से ना पेट भरता है, चाहे डेलीगेट्स हो चाहे और कोई हो। यस मम्मा, आज के सेमिनार में असली कमाल आपकी दाल ही करेंगे। बस भगवान करे ऐसा ही हो। ऐसा ही होगा। क्या हुआ? 1:40 हो गए। दक्कू भाई और हर्षद भाई का कोई फोन ही नहीं आया कि वो लोग पहुंचे कि नहीं पहुंचे। 1:30 बजे का डिलीवरी टाइम था। अरे आप कॉल करके पूछ लो। करो। तुझे क्या जरूरत थी ऑयल का डब्बा उठाने की? क्या जरूरत थी तुझे ये दाल का डिब्बा खोलने की? तुझे क्या जरूरत थी बीच में बोलने की? तुझे क्या जरूरत थी मेरे साथ गाड़ी में आने की? तुझे क्या जरूरत थी दुनिया में आने की? कुछ देखो झालर कहीं का। ओह माय गॉड, परम पूज्य वन्ना भाभी का फोन। अरे काट 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 व्हाट काट, परम पूज्य वन्ना भाभी का फोन काटो। नो 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 नो, ये अपराध मुझसे नहीं होगा। नो 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 नो। परम पूज्य वन्ना भी तुझे काट डालेगी झालर। एक काम कर, उठा उठा फोन और दे तकलीफ उनको। उनकी ये दाल का बुरा हाल देखेगी ना तो उनका भी हाल बुरा हो जाएगा। एक काम कर, फोन उठा और बता इंजन ऑयल दाल में गिर गया है और दाल का फ्राई हो गया है, दाल फ्राई बन गई है। उठा। नो 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 नो, दिखा दिखा। नो नो। क्या नो 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 नो? काट काट झालर। हाँ हाँ हाँ। हेलो दक्कू भाई। ओह माय गॉड, फोन कट होने के बजाय रिसीव हो गया। कट होने के बजाय क्या बोल रहे हैं आप? ओह माय गॉड। आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? नो 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 नो, नहीं छुपा सकता, नहीं छुपा सकता। ये बात परम पूज्य वन्ना भाभी से कुछ नहीं छुपा सकता। क्या बोल रहा है तू? वन्ना भाभी, आपकी तुच्छ दाल दिव्य तेल में गिर गई। हाँ? क्या? मतलब आपकी दिव्य दाल में तुच्छ तेल गिर गया। ये देखिए। थोड़ा कोई नहीं। वन्ना भाभी, ये सब इस पंटर की वजह से हुआ है। ना ये ऑयल का डब्बा उठाता और ना ये कांड होता। कांड मेरी वजह से कांड हुआ है। हाँ। ओ वरना भी ये झालर झूठ बोल रहा है। What? हाँ, दाल का डब्बा इसने खोला था इसने और अपनी बुरी नजर डाली थी दाल पे। What? ए, कुंभो मारिश कुंभो। तुक्का मारूंगा तुझे। मारिश कुंभो। बस करिए अपना डुको गुम्बो। मुझे नहीं जानना है कि तेल का डब्बा किसने रखा या तेल किसने गिरा दी। मुझे बस ये पता है कि मैं कुछ नया करने जा रही थी और वो शुरू होने के पहले ही खत्म हो गया। नहीं वरना भी आप दिल छोटा मत कीजिए। मैं कुछ करता हूँ मैं। What? मैं कुछ करता हूँ। वन्ना भाभी, आप टेंशन मत लीजिए, हम लोग कुछ करते हैं। हाँ हम करते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे? एक काम करते हैं वरना भी हम लोग है ना आसपास कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट देखते हैं और 25 प्लेट दाल लेके आते हैं। क्या? होटल की दाल? क्या आज पढ़ाई नहीं होगी? हाँ, मैं रोज आकर यही कहती हूँ ना कि अपनी अपनी किताबें खोल लो, लेकिन आज किताबें बंद कर लो। आज हम किताबें नहीं, अपना दिल खोलेंगे, दिल से दिल की बात करेंगे। तो बताओ बच्चों, हमें किस टॉपिक पे बात करनी चाहिए? कोई ऐसा टॉपिक जो आप लोगों के दिल के सबसे ज्यादा करीब हो? मैम मैं बताऊं? हाँ मोन्टू बोलो। मैम खाना। मोन्टू, हर वक्त खाने के बारे में मत सोचा करो, बैठ जाओ। कोई और? मैम मैं बताऊं? हाँ बोलो। मैम शादी। शादी? तुम अभी से शादी के बारे में सोचने लग गए? यस मैम, क्योंकि पापा कहते हैं जो काम फ्यूचर में करना है उसके बारे में अभी से सोचना शुरू कर दो, तो अभी वो होगा वरना नहीं होगा। ये नहीं होगा दक्कू भाई, हर्षद भाई, मुझसे ये बिल्कुल नहीं होगा। मैं अपना ऑर्डर ही कैंसिल कर देती हूँ, पर मुझसे ये नहीं होगा। ये पहला ऑर्डर है, कैंसिल कर दोगे तो नाम बनने से पहले ही खराब हो जाएगा। ये करके रहे हो आप। हाँ वन्ना भाभी, और आपके खाने का इंतजार कर रहे 25 भूखे डेलीकेट्स के बारे में तो सोचिए, उनका क्या होगा? और सिर्फ दाल ही थोड़ी है खाने में, दूसरी चीजें भी तो हैं। और दाल 19-20 होगी ना तो चलेगा, लेकिन दाल होगी नहीं तो नहीं चलेगा। प्लीज वन्ना भाभी, प्लीज। देखा देखा, हाँ बोला वन्ना भाभी ने, हाँ बोला। धन्य है देवी, धन्य है आप। आज आपके कर कमलों की कोमल कोमल। बस तेरी हिंदी की रेल बाद में भगाएंगे, पहले दाल का कुछ करें। हाँ हाँ ओके वन्ना भाभी, अलविदा। देखो रेस्टोरेंट कहाँ ढूंढेंगे? अरशद, रेस्टोरेंट नहीं, अच्छा रेस्टोरेंट। हाँ, अच्छा रेस्टोरेंट किससे पूछे, कौन बताएगा अभी? अब कौन बताएगा मुझे आज का टॉपिक? एंड प्लीज कुछ अच्छा सा बताना। मैम हाँ तब बोलो। दोस्ती, दोस्ती का टॉपिक मेरे दिल के सबसे करीब है। ये अच्छा टॉपिक है, तो चलो आज हम दोस्ती के बारे में ही बात करते हैं। अथर्व,
तुम ही सबको क्यों नहीं बता देते कि तुम दोस्ती के बारे में क्या सोचते हो? आओ अथर्व। मैम, दोस्ती के लिए मेरा ये मानना है कि दोस्ती कभी भी स्पेशल दोस्त से नहीं होती है। जिससे भी दोस्ती होती है ना, वो दोस्त स्पेशल हो जाता है। वाओ, नाइस। वो स्पेशल दोस्त अपने दोस्त को कभी भी गिरने नहीं देता, ना ही किसी के कदमों में और ना ही किसी के नजरों में। क्या बात है अथर्व। मैम, आप एक पेन से गलती करो तो उसको आप कभी रिवर्स नहीं कर सकते हो, लेकिन अगर आप एक पेंसिल से गलती करोगे तो आप उसको इरेज कर सकते हो। पता है क्यों? क्यों? इरेजर। और वो इरेजर अपने स्पेशल दोस्त की सारी गलतियां मिटा देता है, जैसे मेरा दोस्त विद्युत करता है। दोस्ती मैथ्स नहीं है जो कैलकुलेट की जाए, दोस्ती साइंस नहीं है जिसके एक्सपेरिमेंट हो जाए। दोस्ती एक फीलिंग है जिसको फील की जाए, एक वादा, एक रिश्ता है जिसको निभाया जाए। छोटे बड़े का रिश्ता नहीं होता, बराबरी का रिश्ता होता है, जैसे मेरा और मेरे ब्रो विद्युत का है। ना ही वो मेरी पूछ है और ना ही मैं उसकी पूछूं। हम एक दूसरे की जान है, जान। मैम, मैं उन लोगों को थैंक यू बोलना चाहता हूँ जिन्होंने मेरी और अथर्वा की दोस्ती तोड़ने की कोशिश की थी, क्योंकि उनकी वजह से आज हमारी दोस्ती और भी पक्की हो गई है। यहाँ पे आसपास एक ढाबा है साहब। ढाबा? उधर 40 रुपए का एक प्लेट दाल मिलता है। हम भी उधर का ही खाते हैं। हम 2 लोग हैं, एक दाल लेते हैं, चावल, सब्जी और अरे समझ गए, लेकिन दाल कैसी होती है उधर, वो बताओ ना साहब। दाल एकदम घर जैसा होता है। ओके ठीक है, थैंक यू। ए चल, मेरी बात सुन, मैं दाल लेके पहुंचता हूँ, तब तक तू बाकी सामान लेके पहुंच। नो 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 नो, अच्छा दाल मैं लेके जाऊंगा, तू बाकी का सामान लेके पहुंच। पैसे हैं तेरे पास? दाल लेने के लिए पैसे हैं? ओ माय गॉड, अच्छा मैं बटुआ घर पे ही भूल गया। पता ही था मुझे, पता ही था। चल अभी मेरी बात सुन, तू कछुए की गति से एक एक सामान लेके जाके है ना आरटीओ की टेबल पे रखना, मैं खरगोश की गति से दाल लेके पहुंचूंगा उधर, समझा? ओके ओके, पर गाड़ी के पास बर्तन पड़ा है, वो तो लेके जा, हाथ में लेके आएगा दाल। और हाँ, बर्तन ठीक से साफ करना अच्छे से। चल दाल का बर्तन तो ले। हाँ चल। हाँ सखी, मुझे लग ही रहा था ना कि कोई ना कोई ऊंच नीच होगी। देखा ना, पूरी की पूरी दाल गिर गई। बंधु हो, और क्यों फिक्र कर रही बेटा, सब लोग कोशिश कर रहे हैं ना, तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। मम्मा, हर्षद अंकल और दक्कू अंकल दाल लेके आएंगे। हाँ सखी, आई एम श्योर कि वो दाल लाने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन अगर उन्हें दाल नहीं मिली तो? और वो जो भी दाल लेकर आएंगे, वो दाल मेरे हाथों की दाल जैसी टेस्ट थोड़ी ना करेगी, और वो दाल डेलिकेट्स को पसंद नहीं आई तो फिर क्या होगा? चुप, दाल 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 दाल। हाँ? अरे बाकी डिशेस भी तो है ना, वो टेस्ट करने के लिए। माँ, आप ये मेरा मन रखने के लिए कह रही है ना? हाँ, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि बाकी डिशेस तो सिर्फ चखना होती हैं, मेन आइटम तुम्हारे हाथों की दाल है। हाँ मैंने कहा था, नहीं मैंने ऐसा कहा था तब, पर वो उस वक्त का सच था ना बेटा। और अब जो ये कह रही हूँ ना, वो मजबूरी है मेरी, समझना बेटा। माँ, अरे चुप करो आप दोनों। मम्मा, पहले आप ये नेगेटिव सोचना बंद करो कि रेस्टोरेंट की दाल अच्छी नहीं होगी। हाँ।
बल्कि आप ये सोचो कि वो दाल बहुत अच्छी होगी, इतनी अच्छी होगी कि खाने वालों को पता ही नहीं चलेगा वो आपने बनाई है या रेस्टोरेंट से आई है। वही तो। क्या वही तो माँ? सखी मैं चाहूँ भी ना तो इस वक्त पॉजिटिव नहीं सोच सकती हूँ। मुझे लग ही रहा था कि कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी, नया कदम उठाने की और प्रॉब्लम आ गई। अब इस प्रॉब्लम के आगे मैं बढ़ पाऊंगी कि नहीं बढ़ पाऊंगी, ये प्रॉब्लम के। ओ बंधु, चुप कर चुप कर। पहले डिशेस, फिर दाल, फिर प्रॉब्लम। हाँ देखो बंधु, हमने हमेशा क्या सोचा है, बी पॉजिटिव, तो उनका सब ठीक हो जाएगा। अरे जीजू, आप लेके आए मिसेस वागले का बनाया हुआ खाना? अतिथि मिसेस वागले नहीं, परम पूजनीय देवी स्वरूपी सुंदर सन्नारी वंदना भाभी बोलो। जी। पहले ये बताओ, ये सब कहाँ रखना है? राहुल, इसे Yes, वहाँ रख ma'am. दो। वो क्या है ना कि सेमिनार थोड़ा डिले हो गया है, उसकी वजह से लंच भी डिले हो गया है। अभी 15 मिनट्स और हैं लंच के लिए। थैंक गॉड, यानी हम लेट नहीं हुए। आप लेट हो गए, फिर लंच ब्रेक डिले हो गया, बट इट्स ओके। ओह, आराम से। हाँ भाई बोलिए, कितना? एक। ओ भाई साहब एक 25 प्लेट डाल दो ना। हाँ मिल जाएगा, 2 मिनट। अरे 2 मिनट 2 सेकंड नहीं है मेरे पास। एक मिनट। ये लो, ये बंडल में से 2 नोट निकालो फटाफट। खींचो जल्दी, टाइम नहीं है जल्दी फटाफट। दो। हाँ अभी इसके अंदर 25 प्लेट बांध दो। हाँ डाल दो फटाफट। इसके अंदर दाल है, वो दाल को फेंक दो और बर्तन अच्छे से साफ करना और इसके अंदर दाल भर दो। भाई साहब इसके अंदर दाल है तो फिर आपको क्यों चाहिए? अरे सवाल पूछने के पैसे थोड़ी देता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ यार। सर जल्दी करो ना प्लीज, टाइम नहीं है मेरे पास। हाथ मत जोड़िए। संभाल, वजन छोड़िए। हाँ यार टाइम नहीं है, ये झालर ये कर रहा। डेलीगेट्स को सर्व करने से पहले मैं सब डिशेस खुद ट्राई करूंगी। ग्रेट जॉब। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है दाल से। कॉकरोच! What the hell is this? Oh my God! मिसेस वागले, ये सब क्या है? मैं आपकी बहुत बड़ी फैन थी, लेकिन नाउ आई एम श्योर कि मैं भी शेफ कंपटीशन ना आपने अपने टैलेंट से नहीं, सिर्फ बारिश से जीता था। लाइक दाल में कॉकरोच, इट्स इनसेन। आपको ना बैन कर देना चाहिए ताकि आप कहीं पे भी खाना ना बना सको, अपने घर में भी नहीं। अदिति एक्चुअली रास्ते में ना प्रॉब्लम हो गई थी, इसीलिए हर्षद भाई और दक्कू भाई को ढाबे से दाल लानी पड़ी। अब कितना झूठ बोलोगी आप? मैडम वो वंदना अभी झूठ नहीं बोल रही है। अगर आपको यकीन ना हो तो अपने वॉचमैन से पूछ लीजिए। ये झालर बोल। हाँ मैडम, ये लोग सही बोल रहे हैं और मैंने ही। सुना आपने, सुना? वंदना अभी कोई गलती नहीं है। गलती नहीं, अनप्रोफेशनलिज्म है, लालच है, धोखा है। ऑर्डर कैंसिल ना हो जाए इस लालच में कहीं से भी कैसी भी दाल उठा लाए। कुछ पैसों के लालच में धोखा देने चले थे आप लोग हम सबको। नहीं, ये तो शुक्र है कि हमने ये फूड अपने डेलीगेट्स को सर्व नहीं किया, वरना हमारे डिपार्टमेंट की तो नाक ही कट जाती। सो सॉरी मैम, आई एम रियली सॉरी। वो एक्चुअली उस वक्त कोई ऑप्शन ही नहीं था हमारे पास। था, ऑप्शन था मिसेस वागले, देयर इज ऑलवेज अ सेकंड ऑप्शन। और वो ऑप्शन ये था कि आप अपनी पेमेंट की परवाह ना करते हुए ये ऑर्डर कैंसिल कर देती। कॉकरोच वाला खाना खिलाने से तो बेटर था ना ये ऑप्शन, लेकिन नहीं, आपको तो उस वक्त अपनी पेमेंट दिखाई दे रही थी। नहीं मैम, पैसे के लिए नहीं किया ये सब। आपके डेलीगेट्स दिखाई दे रहे थे जो कि खाने के लिए वेट कर रहे होंगे। अदिति दिखाई दे रही थी कि जिससे इतना भरोसा करके मुझे ये काम सौंपा था। बस मिसेस वागले, अब आपकी कोई भी सफाई हमारे किसी काम की नहीं। अदिति, इनकी जो भी पेमेंट बनती है क्लियर करो एंड मेक श्योर कि आज के बाद इनका बनाया हुआ खाना हमारे यहाँ तो क्या, हमारी जान पहचान की किसी भी जगह पर नहीं जाना चाहिए। पैसे नहीं चाहिए मैम,
और सच कह रही हूँ, सफाई नहीं दे रही। इतनी बड़ी गलती हो गई उसके लिए। रियली सॉरी, हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ आपसे। कक्कू भाई, हर्षद भाई, प्लीज चलिए। नहीं होगा, मुझसे कभी कुछ नया हो ही नहीं सकता है। मैं कोई नए चैलेंजेस फेस करने के लिए केपेबल ही नहीं हूँ राज। मैं लाइफ में कभी कुछ नया कर ही नहीं सकती हूँ। जो जैसा चल रहा है ना, मुझे वैसे ही चलने देना चाहिए था। कुछ नया करने की कोशिश करनी ही नहीं चाहिए थी। काम डाउन। क्या काम डाउन राज? पता है कितनी हिम्मत लगती कुछ नया करने के लिए। मैंने हिम्मत की, पर क्या हुआ? हार मिली मुझे। और लोग कहते हैं कि हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। झूठ कहते हैं सब। बस 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 बस, एक बुरा सपना समझ के भूल जाओ। कैसे भूल जाओ? ये सपना देखा, यही तो सबसे बड़ी गलती की मैंने। सपना देखना गलत नहीं होता बद्दू, और तुमसे कोई गलती नहीं हुई, तुम्हारे साथ गलत हुआ है। जैसे दक्कू भाई और हर्षद भाई से भी कोई गलती नहीं हुई, हादसा है। और हादसे होते रहते हैं, कभी भी होते, किसी के साथ भी होते हैं। यस मम्मा, आशा ताई की बेटी भी तो बेहोश हो गई थी ना अचानक। वो भी तो एक हादसा था। लेकिन आपने कैसे अपनी हिम्मत और बहादुरी से उसकी जान बचाई। उस हादसे को एक बड़ा हादसा होने से रोका था आपने। एग्जैक्टली। छोटे हादसे को बड़ा हादसा होने से रोकना है हमें। जस्ट फॉरगेट अबाउट इट, लेट्स जस्ट मूव ऑन। लेकिन हार मान के नहीं, ओके? हार मान के नहीं, इनफैक्ट सबक लेंगे कि आइंदा हमसे ऐसी कोई गलती ना हो जिसके बारे में हम आगे चल के शर्मिंदा हो। यस मम्मा, एंड यू आर अ फाइटर। आप ऐसे रोते बैठकर हार नहीं मान सकते। चलो ये आंसू पोंछो और स्माइल करो प्लीज मम्मा, वरना मुझे भी रोना आ जाएगा। मैं भी रो दूंगा। मैं भी। हाँ ना? बेटर। मैं भी। हाँ, मैं भी। हम सब रो देंगे, सब साथ में। चलो 1 2 3। अरे हंसी 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 हंसी। थैंक गॉड देवी प्रसन्न हो गई। थैंक गॉड, वरना मैंने अपराध के लिए सजा भी तय कर ली थी। सजा? कैसी सजा? ये झालर अपना मुंह काला करके गधे पे उल्टा बैठ के सोसाइटी के 100 चक्कर काटने वाला है। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।